हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन टॉक में स्वागत है। आज हम गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 हिंदी मीडियम विषय अर्थशास्त्र, उसके अंदर चैप्टर नंबर 5 गरीबी। आज हम गरीबी के स्वरूप के बारे में चर्चा करने वाले हैं। उसके अंदर आज हम निरपेक्ष गरीबी के बारे में हम पढ़ेंगे। गरीबी की संकल्पना को अगर अच्छी तरह से समझना है तो गरीबी की संकल्पना को अच्छी तरह से समझने के लिए अर्थशास्त्रियों ने गरीबी को उसके स्वरूप के आधार पर दो भागों में विभाजित करने का काम किया है। एक निरपेक्ष गरीबी और दूसरा सापेक्ष गरीबी। हम निरपेक्ष गरीबी के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम निरपेक्ष गरीब किसे कहते हैं उसके बारे में देखेंगे। जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए आवश्यक चीज़ वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए निश्चित किए गए आय और खर्च का न्यूनतम स्तर यानी कि गरीबी रेखा। गरीबी रेखा से कम आय वाला या कम खर्च वाला वर्ग निरपेक्ष गरीब कहलाता है। रिपीट करते हैं, गरीबी रेखा से कम आय या खर्च वाले वर्ग को हम निरपेक्ष गरीब कहते हैं। निरपेक्ष गरीबी को संपूर्ण गरीबी के रूप से भी जाना जाता है। निरपेक्ष गरीबी की संकल्पना से अर्थतंत्र में गरीबी रेखा के अंतर्गत जीवन जीने वाले निश्चित वर्ग को निर्धारित हम कर सकते हैं। गरीब वर्ग की गरीबी घटाने के लक्ष्यांक आधारित निश्चित कर हम उसके बारे में नीति भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे बात की गरीबी रेखा के, और गरीबी रेखा से कम आय वाले वर्ग को हम निरपेक्ष गरीब कहते हैं। निरपेक्ष गरीबी को संपूर्ण गरीबी के रूप में भी जाना जाता है, और निरपेक्ष गरीबी की संकल्पना से देश के अर्थतंत्र में गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वाले जो वर्ग होते हैं उन वर्ग को हम निश्चित कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं गरीबी रेखा के। गरीबी के निरपेक्ष स्तर का अंदाज प्राप्त करने के लिए अनाज, दाल, दूध, मक्खन इत्यादि का न्यूनतम भौतिक प्रमाण जो जीवन निर्वाह के लिए ज़रूरी है वह प्राप्त करने के लिए न्यूनतम प्रति व्यक्ति उपभोग खर्च गरीबी रेखा है। अगर प्रति व्यक्ति न्यूनतम उपभोग खर्च निश्चित करने के लिए आयोजन की शुरुआत से ही इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा उपभोग खर्च निर्धारित किया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति दैनिक 2400 कैलोरी निश्चित किया गया था, और शहरी क्षेत्रों के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा दैनिक 2100 कैलोरी निश्चित किया गया था। ये जो पद्धति थी, इस पद्धति को आयोजन पंच के द्वारा 1969 में मंजूरी दी गई थी। तो कहने का मतलब कि निरपेक्ष गरीबी हम गरीबी रेखा के द्वारा निर्धारित कर सकते हैं। गरीबी रेखा यानी कि हम बात करें तो व्यक्ति अपने जीवन जीने के लिए जो भी आवश्यक चीज़ वस्तु और सेवाओं को खरीदने के लिए निश्चित किए गए आय और खर्च का न्यूनतम स्तर यानी कि गरीबी रेखा। और गरीबी रेखा निश्चित करने के लिए
आई थिंक कैलोरी को ध्यान में लिया जाता है और इसके लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा कैलोरी निश्चित की गई है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए कैलोरी का प्रमाण अलग होता है, शहरी क्षेत्रों के लिए कैलोरी का प्रमाण अलग होता है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति दैनिक जो कैलोरी है उसका प्रमाण 2400 है। शहरी क्षेत्र के लिए जो दैनिक कैलोरी है उसका प्रमाण 2100 निश्चित किया गया है। इस पद्धति को आयोजन पंच के द्वारा 1969 में मंजूर किया गया था। 1960 और 61 को आधार वर्ष मानकर 20 रुपये मासिक प्रति व्यक्ति निश्चित किया गया था। दांडेकर और रथ इस कार्य पद्धति के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1960 और 61 की आधार कीमत पर प्रति व्यक्ति 15 रुपये मासिक खर्च और शहरी क्षेत्र के लिए 22.5 मासिक खर्च निर्धारित किया गया था। तो ये भी हमें याद रखना है कि दांडेकर और रथ के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग मासिक खर्च निर्धारित किया गया था। दांडेकर और रथ के अनुसार बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 15 रुपये मासिक खर्च निर्धारित किया गया था और शहरी क्षेत्र के लिए 22.5 रुपये मासिक खर्च निर्धारित किया गया था। और वर्ष हम याद रखेंगे 1960 और 61। उसके बाद योजना आयोग के द्वारा प्रोफेसर डी.टी. लाकड़ावाला की अध्यक्षता में निश्चित किए गए विशेष समूह ने 1993 के लिए 1973 और 74 की आधार कीमत पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 49 और शहरी क्षेत्र के लिए 57 रुपये मासिक खर्च निर्धारित किया गया था। तो हमें ये भी याद रखना है कि प्रोफेसर डी.टी. लाकड़ावाला की जो अध्यक्षता में जो समिति बैठी थी उन्होंने 1993 के लिए ग्रामीण क्षेत्र के लिए 49 रुपये मासिक खर्च निर्धारित किया था और शहरी क्षेत्र के लिए 57 रुपये मासिक प्रति व्यक्ति खर्च निर्धारित किया था। गरीबी रेखा की गणना करने की जो पद्धति है उस पद्धति की सबसे बड़ी मर्यादा यह है कि उसके अंदर केवल कैलोरी खर्च को ही ध्यान में लिया जाता है। लेकिन गरीबी एक आर्थिक परिस्थिति है और भूख एक शारीरिक परिस्थिति है, यानी गरीबी को भूख से जोड़ना अलग है। गरीबी की परिस्थिति अलग मानी जाएगी और भूख की अलग मानी जाएगी। गरीबी को हम एक आर्थिक परिस्थिति मान सकते हैं और भूख को हम एक शारीरिक परिस्थिति मान सकते हैं। इससे गरीबी रेखा भूखमरी की रेखा बन जाती है। गरीबी की रेखा को गतिशील बनाने के लिए जीवन की गुणवत्ता के न्यूनतम स्तर को निश्चित करना चाहिए। उसके लिए जीवन जरूरी सुविधाएं को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि पौष्टिक और संतुलित आहार, स्वास्थ्य की सुविधा, बिजली की सुविधा, रसोई और ईंधन की सुविधा, कपड़े की सुविधा, शिक्षा की सुविधा, आवास की सुविधा इत्यादि बातों का उसमें समावेश होना चाहिए। तो आई थिंक जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। तो इस प्रकार गरीबी मापन की पद्धति की पुनर्रचना करने के लिए प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में समिति ने अपना अहवाल 2009 में सरकार को सौंपा था। तो गरीबी मापन की पद्धति की पुनर्रचना करने का काम प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर की समिति ने किया था। प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर की समिति ने वर्ष 2009 के अंदर गरीबी मापन की पद्धति की पुनर्रचना का रिपोर्ट सरकार को 2009 में सौंपा था। ये जो सुरेश तेंदुलकर की जो समिति थी उन्होंने गरीबी रेखा को निश्चित करने के लिए नई कार्य पद्धति को निश्चित किया था, जिसके अंदर कैलोरी के उपभोग के हेतु जो आवश्यक खर्च होता है उस आवश्यक खर्च के अतिरिक्त शिक्षा और स्वास्थ्य के हेतु जो खर्च किया जाता है उसका भी समावेश किया गया था। इस नई पद्धति के अनुसार वर्ष 2011 और 12 के लिए प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग खर्च ग्रामीण क्षेत्र के लिए
₹816 निर्धारित किया गया था और शहरी क्षेत्र के लिए ₹1000 निर्धारित किया गया था। अब हम बात करेंगे भारत में निरपेक्ष गरीबी के प्रमाण को जानने से पहले कुछ और जानकारी है उसके बारे में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निरपेक्ष गरीबी को निश्चित करने के लिए गरीबी रेखा सामान्य रूप से किसी एक वर्ष के दौरान औसत वयस्क आयु के व्यक्ति के द्वारा उपयोग में लिए जाने वाले आवश्यक संसाधनों हेतु खर्च के द्वारा निश्चित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी रेखा का निर्धारण विश्व बैंक के द्वारा किया जाता है। विश्व बैंक के द्वारा वर्ष 2005 में सम क्रय शक्ति के आधार पर दैनिक $1.25 निश्चित किया गया था, जो वर्ष 1990 में $1 जितना था। वर्ष 2015 में वह दैनिक $1.90 निश्चित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा की मदद से अलग अलग देशों में एक ही मापदंड के द्वारा निरपेक्ष गरीबी की तुलना हो सकती है। अब हम बात करने वाले हैं भारत में निरपेक्ष गरीबी का प्रमाण। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के 68वें राउंड जो 2011 और 12 में किया गया था, उसमें संयुक्त परिवार खर्च के आंकड़ों का उपयोग करके तेंदुलकर समिति के अनुमान के अनुसार भारत में वर्ष 2004 और 5 में गरीबी का अनुपात 37.2% था, जो कि वो 2011 और 12 में घटकर 21.9 हो गया था। तो यहाँ पे हमें बताया गया है और यहाँ पे नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों के हिसाब से हमारे पास जानकारी प्राप्त की गई है। तो हम बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 2004 और 5 में जो गरीबी का प्रमाण था वो 41.8% जितना था। 2011 और 12 के अंदर घट के वो हो गया था 25.7%। उसी प्रकार से शहरी क्षेत्र की बात करें तो शहरी क्षेत्र के अंदर 2004 और 5 में जो गरीबी का प्रमाण था वो था 25.7%, जो 2011 और 12 में घट के हो गया था 13.7%। तो इस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में 2004 और 5 में 2011 और 12 में गरीबी का प्रमाण कितना था, हमने वो देखने की बात की। अब हम बात करेंगे पूरे भारत देश की। 2004 और 5 में भारत देश के अंदर गरीबी का प्रमाण 37.2% जितना था, जो 2011 और 12 में घट के हो गया 21.9%। हमने ये जो आंकड़े देखे उसका स्रोत आर्थिक सर्वे 2015-16 है। ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी का जो प्रमाण है वो प्रमाण 2004 और 5 में 41.8% जितना था, वह 2011 और 12 में घट के हो जाता है 25.7%। जबकि शहरी क्षेत्र में 2004 और 5 में गरीबी का प्रमाण 25.7% था, वो घट के 2011 और 12 में हो जाता है 13.7%। अब हम बात करने वाले हैं भारत के विभिन्न राज्यों में निरपेक्ष गरीबी का प्रमाण। भारत के विभिन्न राज्यों के संदर्भ में देखें तो आयोजन आयोग के द्वारा वर्ष 2011 और 12 के अनुसार विभिन्न राज्यों में गरीबी का प्रमाण निम्नानुसार हमें देखने को मिलता है, जो निम्नानुसार है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे 10% से कम गरीबी वाले राज्य। तो 10% से अगर कम निरपेक्ष गरीबी वाले राज्यों की हम बात करें, गोवा, केरल, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, पंजाब और आंध्र प्रदेश, वहाँ पे
10% से कम गरीबी देखने को मिलती है। कहने का तात्पर्य यह है, गोवा, केरल, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, पंजाब और आंध्र प्रदेश में गरीबी का जो प्रमाण है वो 10% से भी कम में देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करेंगे 10% से 20% निरपेक्ष गरीबी वाले राज्यों की। जम्मू कश्मीर में हरियाणा, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय, ये सब ऐसे राज्य माने जाएंगे जहाँ पे निरपेक्ष गरीबी का प्रमाण 10% से 20% जितना हमें देखने को मिलता है। इन सभी राज्यों के अंदर निरपेक्ष गरीबी का प्रमाण 10% से 20% जितना हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करने वाले हैं 20% से 30% निरपेक्ष गरीबी का प्रमाण वाले राज्यों की। पश्चिम बंगाल, मिज़ोरम, कर्नाटक और यूपी, इन 4 राज्यों के अंदर निरपेक्ष गरीबी का प्रमाण 20% से 30% जितना देखने को मिलता है। और इसके बाद नंबर आता है 30% से 40% जहाँ निरपेक्ष गरीबी देखने को मिलती है ऐसे राज्यों की। मध्य प्रदेश हुआ, आसाम, उड़ीसा, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, झारखंड और छत्तीसगढ़, ये सब ऐसे राज्य हैं जहाँ पे निरपेक्ष गरीबी का प्रमाण 30% से 40% जितना हमें देखने को मिलता है। हमने ये जो आंकड़े देखे वो आंकड़ों का स्रोत आर्थिक सर्वे 2015-16 है। अब हम उसके बारे में थोड़ा और जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। ऊपर दर्शाई गई जानकारी के अनुसार 10% से कम गरीबी दर्शाने वाले राज्यों में गोवा, केरल, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, पंजाब, आंध्र प्रदेश का समावेश होता है, जबकि जम्मू कश्मीर, हरियाणा, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, त्रिपुरा राज्यों में 10% से 20% जितनी गरीबी का प्रमाण देखने को मिलता है। पश्चिम बंगाल, मिज़ोरम, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश में 20% से 30% जितनी गरीबी हमें देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश, असम, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश में गरीबी का प्रमाण अधिक यानी कि 30% से 40% जितना देखने को मिलता है। वर्ष 2013 में प्रकाशित हुए वार्षिक अहवालों के अनुसार भारत में विभिन्न राज्यों में सबसे कम गरीबी वाला राज्य गोवा है। गोवा के अंदर गरीबी का प्रमाण सबसे कम है। प्रतिशत में बात करें तो 5.09% जितना देखने को मिलता है, जबकि सबसे अधिक गरीबी वाले राज्य की बात करें तो सबसे अधिक गरीबी का प्रमाण छत्तीसगढ़ राज्य में देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ राज्य में 39.93% जितनी गरीबी हमको देखने को मिलती है। अब हम अगर बात करें तो हमने यहाँ पे निरपेक्ष गरीबी की हमने बात की। निरपेक्ष गरीबी क्या है, निरपेक्ष गरीबी किसके आधार पर निर्धारित की जाती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निरपेक्ष गरीबी कैसे निर्धारित करते हैं। इसके अलावा भारत में 2004 और 5 प्लस 2011 और 12 में ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र और पूरे भारत में निरपेक्ष गरीबी का प्रमाण कितना था उसकी बात की। इसके अलावा पूरे भारत देश के अंदर जो विभिन्न राज्य हैं उन विभिन्न राज्यों के अंदर निरपेक्ष गरीबी का प्रमाण कितना था उन सब की हमने बात की। ऑल ओवर हमने पूरे वीडियोस के अंदर निरपेक्ष गरीबी के बारे में पढ़ने का प्रयत्न किया। दोस्तों, अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके जो भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, सवाल हो, कोई प्रॉब्लम्स हो
तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं। हमारा ये जो चैनल है एजुकेशन टॉक, उसका उद्देश्य बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ग्रुप शेयरिंग कीजिए, अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब चैनल्स होंगे तो मैक्सिमम बच्चों को इस शिक्षा का लाभ मिलेगा, मौका मिलेगा। आगे के वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे, फिर से कोई नए टॉपिक की चर्चा करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता की जय। धन्यवाद। अस्तु।